चुके हैं पार्क लाइट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर। और इस वक्त जिस डिपार्टमेंट में, जिस सेक्शन में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी बड़ी मशीन लगी हैं। यहाँ पर तैयार किया जाता है मदरबोर्ड लाइट का, जिसको पीसीबी कहते हैं, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इस सेक्शन को कहा जाता है पिक एंड प्लेस, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली जो है पीसीबी बोर्ड के ऊपर जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को प्लेस किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी काम कर रही हैं। दैट शोज़ के विमेन एम्पावरमेंट का यहाँ पे कितना ख्याल रखा जाता है। और इसी डिपार्टमेंट में ना सिर्फ मैनुअली बल्कि ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर ये बोर्ड्स तैयार होते हैं और फिर यहाँ पर इनका क्वालिटी भी चेक किया जाता है। सो आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं किस तरीके से एक पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार किया जाता है। आइए मेरे साथ। सो पिक एंड प्लेस डिपार्टमेंट में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि आम ज़बान में आप कह सकते हैं मदरबोर्ड होता है लाइट का, वो तैयार किया जाता है। और डिज़ाइन सेक्शन जो इनका ये पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिज़ाइन करता है, उसको ये बल्क में तैयार करके स्टॉक करके रखते हैं। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ना सिर्फ मैनुअली बल्कि इंटरेस्टिंगली एक पूरी लाइन है जो ऑटोमेटिकली मशीन्स के ज़रिए इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को तैयार करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को इंस्टॉल किया जाता है। ये जो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें एक ख़ास किस्म का पेस्ट मटेरियल है, वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ग्रे कलर का पेस्ट मटेरियल है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो सर्किट डिज़ाइन किया गया है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। इसका मकसद ये होता है कि जो भी कंपोनेंट्स इस सर्किट के ऊपर लगाए जाएं वो अपनी सही जगह पर चिपक जाएं। और फिर ऑटोमेटिकली ये जो सर्किट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये आगे आता है सीएनसी मशीन्स हैं। इन सीएनसी मशीन्स के अंदर प्रोग्राम किया जाता है। साथ डेफिनेटली जो है एक एक्सपर्ट होता है वर्कर, जो कि देख रहा होता है कि हर चीज़ अपने हिसाब से हो रही है, किसी किस्म की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा। तो फिर होता क्या है कि पिक एंड प्लेस, ये जो मशीन्स हैं ये उन कंपोनेंट्स को पिक करती हैं और फिर उसकी असल जगह पर उसको प्लेस कर देती हैं। तो ये एलईडी लाइट्स हैं, कितने वॉट की एलईडी बनानी है उसके हिसाब से फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उतनी एलईडीज़ जो है ना इस सर्किट के ऊपर पेस्ट कर दी जाती हैं। एलईडीज़ लगने के बाद जो दूसरे अहम कंपोनेंट्स हैं वो भी एक सीएनसी कंप्यूटराइज्ड मशीन्स के ज़रिए जो है इस पर बाकायदा तौर पर प्लेस किए जाते हैं। और इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स जो है वो लगाए जाते हैं। एक एलईडी के अंदर पूरी एक फैक्ट्री होती है अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए जैसा कि कैपेसिटर लगाया जाता है, इसमें आईसी लगाई जाती है, इसमें इंडक्टर होता है, इसमें फ्यूज़ होता है और इसके अंदर रेजिस्टेंस, ये तमाम तर चीज़ें लगाई जाती हैं। और इन तमाम तर चीज़ों से क्या होता है, एक तो लाइट की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है। और जो कंजम्पशन उससे इलेक्ट्रिसिटी करनी होती है उसको भी इन्हीं चीज़ों के ज़रिए, इन्हीं कंपोनेंट्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है कि क्या आया ये 5 वॉट की है या फिर ये 8 वॉट की है, 12 वॉट की है, मुख्तलिफ वॉट्स की जो लाइट तैयार की जाती हैं। सो वंस जब एक पीसीबी तैयार हो जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो फिर उसको आगे ऑटोमेटिकली शिफ्ट करते हैं एक ओवन के अंदर और एक स्पेसिफिक टाइम तक उसको हीट दी जाती है ताकि अच्छे से ये तमाम तर कंपोनेंट जो है इस बोर्ड के ऊपर जो है पेस्ट हो जाएं। और फिर इसका क्वालिटी चेक होता है कि क्या आया रिक्वायर्ड जो चीज़ वो चाह रहे हैं क्वालिटी के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो तैयार हुई है या नहीं। उसके बाद फिर इन बोर्ड्स को आगे भेजा जाता है। सो पिक एंड प्लेस सेक्शन में किस तरीके से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार किया जाता है ये तो हमने आपको दिखाया। और इस वक्त हम मौजूद हैं पार्क लाइट की टूल शॉप के अंदर, जहां पर लाइट की आउटर बॉडी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो मेटल के हों या प्लास्टिक के हों, वो तैयार किए जाते हैं। और सबसे पहले जिस जगह पे मौजूद है उसको कहते हैं R&D डाई शॉप। यहाँ पर डाई यानी कि मोल्ड तैयार किए जाते हैं जिनसे फिर बाद में बल्क में प्रोडक्शन की जाती है। सो प्रोसीजर जो जनरली किसी भी डाई शॉप के अंदर होता है, वैसे ही यहाँ पे पहले कंप्यूटर के अंदर एक ड्राइंग बनाई जाती है और उस ड्राइंग को फिर बाद में जो है सीएनसी मशीन्स के ज़रिए उसका एक मोल्ड बनाया जाता है। और फिर उस मोल्ड को यहाँ पर फर्दर मल्टीपल मशीन्स हैं जिन पे फिर बाद में उसको प्रोसेस किया जाता है। जिस तरह की EDM मशीन है, सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन के ज़रिए जो है उसके अंदर जितने भी होल्स हैं उनको रिफ़ाइन किया जाता है, बेहतर किया जाता है। फिर मल्टीपल मशीन्स हैं, उस पर कर्व्स ठीक की जाती हैं, उसको घुमाया जाता है और साथ ही साथ फिर उसकी पॉलिशिंग फिनिशिंग की जाती है। जब
मोल्ड अच्छे से तैयार हो जाता है तो फिर उसी मोल्ड के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर प्रोडक्ट जो है वो तैयार होना शुरू होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के, मैंने आपको बताया, ना सिर्फ स्टील के कंपोनेंट बनते हैं बल्कि प्लास्टिक के कंपोनेंट्स भी तैयार किए जाते हैं। अब ये कंपोनेंट्स कैसे बल्क में ये तैयार कर रहे हैं, आगे चल के आपको मुख्तलिफ सेक्शंस में दिखाते हैं। ये है पार्क लाइट की मेटल वर्कशॉप, जहां पर बाकायदा तौर पर MS शीट से जो है मेटल के मुख्तलिफ टूल्स बनाए जाते हैं, कवर्स बनाए जाते हैं जो लाइट की आउटर बॉडी पे लगते हैं। और इसके लिए ख़ास तौर पर MS शीट का कॉइल जो है ये यूज़ करते हैं। उस कॉइल को पहले अनफोल्ड करते हैं, उसको मुख्तलिफ साइज़ के अंदर ये कटिंग मशीन इन पर काटा जाता है और फिर जो डाई शॉप में मोल्ड और डाई तैयार की गई थी उस डाई के मुताबिक सर्टेन शेप्स में हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के ज़रिए मुख्तलिफ पीसेस जो है उसके निकाले जाते हैं। सो ये जो MS शीट से जो मुख्तलिफ पीसेस आते हैं उनको फिर एक और मेटल टूल शॉप है, वहाँ पर लेके जाके मुख्तलिफ मशीन्स के ज़रिए कर्व दिया जाता है, एक कप जैसी शेप दी जाती है और उसके बाद जो है लाइट की आउटर बॉडी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो स्टील की आउटर बॉडी होती है इससे क्या होता है कि लाइट जो है वो ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है, उसकी आउटर बॉडी मज़ीद मजबूत हो जाती है, क्योंकि जो प्लास्टिक की बॉडी है वो कहीं इसकी हीट की वजह से मेल्ट ना हो जाए, तो ये एक किस्म का उसको सेफ्टी के लिए भी काम करती है। अच्छा, ये जब मेटल बॉडी तैयार हो जाती है तो फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ बढ़ाने के लिए इसको बाकायदा तौर पर पेंट शॉप में भेजा जाता है, जहाँ पेंट शॉप के अंदर पाउडर्ड कोटिंग की जाती है और फिर हीट देकर एक स्पेसिफिक टाइम पे जब वो तैयार हो जाता है तो उसको असेंबली सेक्शन में भेज दिया जाता है। सो व्यूअर्स, मेटल सेक्शन के बाद अब हम आ चुके हैं पार्क लाइट के प्लास्टिक सेक्शन के अंदर। और जैसा हमने आपको दिखाया कि मेटल की तमाम तर बॉडीज ये खुद तैयार करते हैं, उस पर पाउडर कोटिंग पेंट भी होता है, उसका क्वालिटी चेक होता है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ हर स्टेप पे क्वालिटी कंट्रोल के लोग मौजूद होते हैं। और यहाँ पर जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लगी हुई हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक के कवर्स और आप कह सकते हैं कि एक और जो इसका बड़ा आम हिस्सा है वो डिफ्यूज़र कहा जाता है, वो भी तैयार किया जाता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ मशीन्स हैं, कहीं बल्ब बन रहे हैं, कहीं डाउन लाइट बन रही है। और इस डाउन लाइट में एक साइड पे तो इसका कप है जो इसका बैक कवर है और दूसरा इसका ये डिफ्यूज़र है। ये ख़ास किस्म के प्लास्टिक मटेरियल से बनता है और उसका काम क्या होता है, ये लाइट को एक जगह फोकस नहीं होने देता बल्कि स्प्रेड करता है। इसी तरीके से जो बल्ब होती है उसकी भी बैक कवर बॉडी अलग होती है, कप अलग होता है और उसके ऊपर जो उसका कवर होता है वो भी डिफ्यूज़र से बनाया जाता है उस ख़ास मटेरियल से। सो यहाँ पर भी साथ ही साथ जो है क्वालिटी कंट्रोल के लोग जो है हर स्टेप के ऊपर प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसकी जांच पड़ताल करते रहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर इनका एक एक्सट्रूजन सेक्शन है जहाँ पार्क लाइट वाहिद कंपनी है जो बेटन लाइट्स बना रही है, जो कन्वेंशनल लाइट्स बना रही है, जिस तरह हमारी ट्यूब लाइट्स होती थी। सो ट्यूब लाइट तो एक ज़माने में कांच की बनती थी, लेकिन अब उसका भी प्लास्टिक का डिफ्यूज़र बड़ा सा बनाया जाता है। उसके लिए ख़ास किस्म की एक्सट्रूजन मशीन्स इन्होंने लगाई हुई हैं जिसमें कंटिन्यूसली जो है प्लास्टिक मोल्ड हो के पिघल के फिर बाद में एक मोल्ड के हिसाब से उसकी शक्ल बनती है, कटिंग होती है। सो मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो है ये बेटन लाइट्स भी तैयार कर रहे हैं। सो ये तमाम तर जब प्लास्टिक का मटेरियल तैयार हो जाता है तो ख़ास तौर पे इनके जो बैक कवर्स हैं इनके ऊपर लेज़र प्रिंटिंग मशीन के ज़रिए जो है बाकायदा तौर पर प्रोडक्ट की तमाम तर डिटेल्स प्रिंट की जाती हैं और फिर इनको भेजा जाता है असेंबली सेक्शन में, जहाँ इनको असेंबल करके प्रोडक्ट तैयार की जाती है। आइए अब आपको असेंबली सेक्शन में लिए चलते हैं। सो तमाम तर लाइट के कंपोनेंट्स तैयार होने के बाद आखिर में आते हैं इस असेंबली सेक्शन के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ असेंबली लाइंस हैं जहां इनको असेंबल किया जाता है। जैसा हमने आपको दिखाया कि सबसे पहले पिक एंड प्लेस डिपार्टमेंट में जो PCB या ड्राइवर बोर्ड तैयार होता है उस पर मुख्तलिफ वायर्स अप्लाई की जाती हैं। वायर्स लगाने के बाद उनके ऊपर एक ख़ास किस्म का जो है हीट रेजिस्टेंट सोल्यूशन लगाया जाता है, जेल लगाया जाता है और जेल के बाद इसके ऊपर जो मेटल का कवर बनाया गया था उसको इंसर्ट किया जाता है और फिर साथ ही साथ ये प्लास्टिक की बॉडी बाद में लगाई जाती है जिस पे ये तमाम तरह इसकी डिटेल्स भी प्रिंट होती हैं।
एक एक प्रोसेस जो आप एक एक वर्कर देख रहे हैं, वो एक एक प्रोसेस जो है वो अंजाम दे रहा है। पेच लगा के उसको मजबूत किया जा रहा है, फिर इस पर स्प्रिंग लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनको डाउन लाइट्स यानी कि फॉल सीलिंग लाइट्स भी कहते हैं, जो कि फॉल सीलिंग में लगाई जाती हैं और आजकल इसी का ज़्यादा ट्रेंड है। सो एक जब लाइट तैयार हो जाती है और फाइनली उसके अंदर फिर ये जो आप कह लीजिए कि डिफ्यूज़र है, ये भी प्लास्टिक का बनाया जाता है ख़ास मटेरियल से, वो इस पर लगाया जाता है और लगाने के बाद इवेंचुअली एक लाइट जब तैयार हो जाती है तो फिर उसको क्वालिटी टेबल पे लाया जाता है। द बेस्ट पार्ट इज़, जिसना कि हमने आपको दिखाया, इस फैक्ट्री में हर प्रोसेस के ऊपर जो है क्वालिटी कंट्रोल पे ज़रूर नज़र रखी जाती है और अभी भी आप देख सकते हैं क्वालिटी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है, जो एक एक प्रोसेस को देख रही है। हत्ता कि ये तक देखा जाता है कि जो स्प्रिंग है जिसने होल्ड करना है वो भी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही तैयार किया गया है। सो एक एक डिटेल को देखने के बाद भी क्वालिटी टेबल पे आते हैं, विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं, सब चीज़ें होने के बाद फिर इसको पैक कर दिया जाता है। पहले इसको प्लास्टिक बैग में और उसके बाद फिर एक आप कह लीजिए कि पेपर का बैग होता है, उसके अंदर पैक किया जाता है, कार्टन्स में पैक करके वेयर हाउस में रखा जाता है और यहाँ से ये पूरे पाकिस्तान में, बल्कि अब एक्सपोर्ट भी होती है दुनिया के बेशतर ममालिक में, विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इसी असेंबली लाइन के अंदर ना सिर्फ बल्ब भी असेंबल होते हैं, बल्कि आज भी कन्वेंशनल लाइट्स पाक लाइट की कंपनी है, वाहिद कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर बना रही है। ट्यूब लाइट का सब्स्टिट्यूट उन्होंने बनाया है, एलईडी लाइट्स हैं लेकिन ट्यूब लाइट की शेप में है, वो भी यहाँ पर एक असेंबली लाइन के अंदर तैयार की जा रही हैं और ये तमाम तर बेहतरीन मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ से फिर असेंबल होने के बाद पैक करके पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं। व्यूअर्स, ये है पाक लाइट की R&D लेबॉर्ट्री, यानी कि यहाँ पर दोनों काम होते हैं। एक तो रिसर्च और डेवलपमेंट कि नई प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर या कस्टमाइज प्रोडक्ट जो है वो कैसे तैयार की जाएगी, और साथ ही क्वालिटी लैब का काम भी यहाँ पर किया जाता है। जो भी इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर प्रोडक्ट तैयार की जाती है उसके भी सैंपल्स को लाके यहाँ चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि उसकी एफिशिएंसी और लाइफ जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स हैं जो लगी हुई हैं जिस पे टेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं जो सारा का सारा क्वालिटी का प्रोसेस और R&D का प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं। जिस तरह की ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक मशीन है और इसको इंटीग्रेटेड सफ़ेयर कहते हैं, ये पूरी एक सफ़ेयर की शेप में है और इसके अंदर बाकायदा तौर पर ये बल्ब्स और लाइट्स को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं उसके इलेक्ट्रिकल और फोटोमेटिक पैरामीटर्स को कि जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये लाइट प्रोड्यूस कर रही है, उतनी एफिशिएंटली कर रही है या नहीं। और साथ ही साथ अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक हीट चैम्बर है जहाँ पे तमाम जो है मुख्तलिफ किस्म की इन्होंने जो है बल्ब्स, LED लाइट्स, ये तमाम तर प्रोडक्ट्स इन्होंने इसमें लगाई हुई है और इसके अंदर बाकायदा टेम्परेचर चेक किया जाता है। जिस तरह के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ टेम्परेचर हैं, बहुत से ऐसे इलाके जहाँ 55 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है, तो ये चेक करते हैं कि इनकी प्रोडक्ट जो है वो उतनी हीट बर्दाश्त कर सकती है या नहीं, उसकी लाइफ, उसकी एजिंग भी इससे पता चलता है, क्योंकि जब भी हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब गर्म होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फॉल्ट सेक्शन है, किसी भी किस्म का प्रोडक्ट में फॉल्ट आ रहा है, उसकी चिप या कोई चीज़ नहीं लगी हुई तो उसको चेक किया जाता है। R&D का सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर नई जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह की उसकी केसिंग किस तरह की होगी, उसकी आउटर बॉडी क्या होगी, एल्युमिनियम की होगी, किस मेटल की होगी, उस पर काम किया जाता है। और आखिर में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है क्वालिटी चेक ये करते हैं, दैट इज़ सर्ज प्रोटेक्शन। सर्ज मशीन है जिसमें बाकायदा तौर पर ये अपनी प्रोडक्ट को झटका देते हैं 1000 वोल्ट से 6000 वोल्ट तक का। जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का मसला है, लाइट जाती और आती है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है ये चेक करते हैं और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाक लाइट की ये लाइट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। और इसीलिए तो अब ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में भी एक्सपोर्ट हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं दी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि पाक लाइट की इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर तैयार की जाती हैं। और जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया कि किस तरह पाक लाइट जो है सेल्फ सस्टेनेबल है,
खुद ये तमाम तर कंपोनेंट्स तैयार करते हैं, चाहे वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो या फिर इसकी जो है मेटल की बॉडी हो, प्लास्टिक की बॉडी हो, तमाम तर चीज़ें जो हैं इसी फैक्ट्री के अंदर तैयार की जाती हैं। और विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान ये प्रोडक्ट्स जो है ना सिर्फ पाकिस्तान को लाइट अप करती है बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। सो हमने आपको दिखाया कि किस तरह मुख्तलिफ डिज़ाइंस की और मुख्तलिफ साइज़ और कैपेसिटी की ये डाउन लाइट्स यहाँ पर बनाई जा रही हैं जो कि फॉल सीलिंग के अंदर लगती हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ ये 3 डिफरेंट किस्म की लाइट्स, वार्म लाइट, कूल लाइट और एक वाइट लाइट, ये 3 डिफरेंट लाइट्स जो हैं वो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं और साथ ही साथ जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप देखिए कितनी यूनिक किस्म की ये 2x2 की लाइट बना रहे हैं जो कि ऑफिस की फॉल सीलिंग के अंदर लगाई जा सकती है और आपके ऑफिस को कितनी खूबसूरती से जो है ये लाइट अप करेगा। साथ ही साथ ये सिर्फ डाउन लाइट्स ही नहीं बना रहे बल्कि अभी भी ट्रेडिशनल बल्ब जो हैं उनको आप देख सकते हैं कि नए प्लास्टिक पैकिंग के अंदर मुख्तलिफ वॉट्स के अंदर तैयार कर रहे हैं। और फिर कन्वेंशनल लाइट्स, अब पाक लाइट वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की जो इतनी वैरायटी में कन्वेंशनल लाइट्स बना रही है। वो ट्यूबलाइट्स जो कि ख़त्म हो गई थी लेकिन इन्होंने कांच की ट्यूबलाइट को जो है प्लास्टिक बॉडी के अंदर कन्वर्ट किया है। और आप देखिए कि कितनी मुख्तलिफ डिज़ाइंस की, जिस तरह का भी आपका घर या ऑफिस होगा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये इस तरह की लाइट बना देंगे। और इसी वजह से तो पाक लाइट को ब्रांड ऑफ द ईयर का और फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड के अवार्ड्स भी जो हैं वो दिए गए हैं। और मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन के साथ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये लाइट, ये कंज्यूमर लाइट्स जो हम सब अपने घरों में, अपने ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, बना रहे हैं। और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी ये तैयार कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये तमाम तक कमर्शियल लाइट्स जो कि हम अपनी गलियों में लगाते हैं उनको रोशन करने के लिए वो भी तैयार कर रहे हैं मुख्तलिफ साइज़ के अंदर। और मुख्तलिफ आप कह सकते हैं उसकी कैपेसिटी है, चाहे वो 100 वॉट हो, 200 वॉट हो। इंटरेस्टिंगली ये तमाम तर स्ट्रीट लाइट्स और फ्लड लाइट्स जो हैं ये भी मेड इन पाकिस्तान है। दिस इज़ आवर प्राइड एक्चुअली।